अपॉन 17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, साइन ए आपको गिवन है और आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताना है कीपिंग एंगल ए एज द रेफरेंस एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सॉल्यूशन, let us draw a right angle triangle ABC 90 डिग्री एट B। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC और B पे 90 डिग्री। ठीक है, सपोज किया। नाउ रेफरेंस एंगल इज A। व्हाट इज आवर रेफरेंस एंगल? रेफरेंस एंगल इज A and it is given that sin A is equals to 8/17। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हो ना कि रेफरेंस एंगल ए क्यों माना सर आपने, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे ए यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो रेफरेंस एंगल इज ए, दिस वन। ओके, नाउ साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। इट मींस दैट परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 8k एंड हाइपोटेनियस विल बी इक्वल्स टू 17k। सो लेट perpendicular is equals to 8k and hypotenuse is equals to 17k। अब यहाँ पे k क्यों लिखा गया है? Why I have written here k, 8k and 17k? क्योंकि आपका जो ये साइन a है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। ठीक है ना, तो रेशियो से जब आप किसी में वैल्यू को कन्वर्ट करते हो तो वहां पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है। ठीक है, देयर विल बी अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो मैंने उसे k मान लिया। ठीक, आप ये नहीं कह सकते हो कि सर परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 होगी और हाइपोटेनियस की वैल्यू 17 होगी। नहीं, दिस विल बी 8k एंड दिस विल बी 17k। कौन जाने कि k की क्या वैल्यू होगी, बट रेशियो जब आप निकालोगे तो आपको 8/17 ही मिलेगा। समझ में आ रही बात? इसके बाद जब हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो क्या मैं थर्ड साइड को निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता हूं। वी कैन इजीली फाइंड आउट द थर्ड साइड ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो चलो थर्ड साइड को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको मेंशन कर दो दैट दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज 8k एंड दिस इज 17k। सो पाइथागोरस थ्योरम में अगर यहाँ पे यूज करूंगा तो मैं क्लियरली राइट आउट कर सकता हूँ दैट 17k का होल स्क्वायर is equals to 8k का होल स्क्वायर प्लस ab का होल स्क्वायर। ओके, बिकॉज दिस वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर है बात? नाउ 17k का होल स्क्वायर विल बी 289k स्क्वायर एंड 8k का स्क्वायर विल बी 64k स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब 289k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर is equals to ab का होल स्क्वायर। now 289k square minus 64k square, 9 minus 4 will be 5, 8 minus 6 will be 2, so 225k square is equals to ab का होल स्क्वायर। ओके, so यहाँ से ab की क्या वैल्यू आएगी? ab will be under root 225k का स्क्वायर and this will give you 15k। 15k आपकी इसकी वैल्यू आ गई ab की। What is 15k? तो 15k आपका बेस हो गया। 15k is base. Keeping angle A as the reference angle, AB is base and its value is 15k. आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, बेस हमें मिल गया 15k। क्लियर? इसके बाद हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना था कीपिंग द एंगल ए एज द रेफरेंस एंगल। साइन ए ऑलरेडी आपको गिवन है, तो चलो साइन के बाद हम कॉस ए निकालते हैं। तो सबसे पहले कॉस किसका रेशियोज होता है? तो कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, सो कॉस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए रेफरेंस के अकॉर्डिंग बेस का भी हमने फाइंड किया, दैट इज 15k। तो सबसे पहले बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना अपना 15k एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस इज 17k। ठीक है, a से k कैंसिल आउट, 15/17 ये आगे वैल्यू आपकी 15/17। ठीक है, सेकेंड वन कॉस हो गया, कॉस के बाद tan, सो tan a, तो tan a इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए को रेफरेंस एंगल मानते हुए जस्ट उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, मींस 8k, ठीक है, अपॉन 15k। बेस हो गया, k से a कैंसिल आउट, 8 अपॉन 15 इज द आंसर ऑफ tan a, ठीक है, tan a इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15, ठीक है। थर्ड cos हो गया, tan हो गया, sin ऑलरेडी गिवन था आपको, ठीक है। अब रेसिप्रोकल रिलेशन को यूज करेंगे। रेसिप्रोकल रिलेशन को इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ रेसिप्रोकल करना होगा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, sin cos tan के बाद। तो हमारा sec a क्या होगा, sec a इज जस्ट 1 अपॉन cos a, मींस cos a का रेसिप्रोकल कर दीजिए आप। cos a कितना है, 15 अपॉन 17, 15 अपॉन 17, तो ये 17 अपॉन 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर cosec a क्या होता है, 1 अपॉन sin a, मींस sin a का रेसिप्रोकल। sin a की क्या वैल्यू है, वो ऑलरेडी गिवन है आपको, 8 अपॉन 17, तो ये 17 अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट एक और बचता है अपने पास cot, so cot a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a, मींस tan a का रेसिप्रोकल होता है वो। tan a अपना कितना है, 8 अपॉन 15, 8 अपॉन 15, तो ये क्या आ जाएगा आपका 15 अपॉन 8, 15 अपॉन 8। इस तरीके से हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, एंगल ए को रेफरेंस मानते हुए फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आप सिंपली साइन, कॉस और tan को फाइंड आउट कर लिया करो, ठीक है। साइन आपको गिवन नहीं था, आपने cos निकाला और tan को फाइंड आउट किया, फिर बाकी आपको रेसिप्रोकल रिलेशन अगर याद होगा तो इजीली आप सिर्फ रेसिप्रोकल कर सकते हो, ठीक है। देन क्वेश्चन, now the next question is, if 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equals to 4, show that tan theta is equals to 1 by root 3. So what is given to us, 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equals to 4, और हमें प्रूफ करना है कि जो tan theta की वैल्यू आएगी वो 1 by root 3 आएगी, ठीक है। So now let us solve this question, और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2008 में आया हुआ है। So what is given, 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equals to 4। अब देखो इसमें हल्का सा ट्रिक लगेगा, वो ट्रिक क्या है, आप 7 sin square theta को स्प्लिट कर दो, ठीक है, दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। किस तरीके से, 4 sin square theta plus 3 sin square theta। बेटा जब आप 4 sin square theta plus 3 sin square theta को आप ऐड करोगे तो आपको 7 sin square theta मिल जाएगा। जैसे आप 7x को स्प्लिट कर सकते हो 4x plus 3x के फॉर्म में, ठीक है। So similarly we have splitted 7 sin square theta into 4 sin square theta plus 3 sin square theta, ठीक है। यही इसकी मेन लाइन है। इसके बाद देखो क्या है, what is given, 3 cos square theta। ऐसा क्यों किया गया, हमने क्यों 4 और 3 में ही स्प्लिट किया 7 को, अभी इसका रीजन पता लगेगा आपको। सी 4 sin square theta, आप इन दोनों एक्सप्रेशन को देखो, 3 sin square theta plus 3 cos square theta, अगर मैं इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा आपको, sin square theta plus cos square theta मिलेगा आपको, इज इक्वल्स टू 4। ना इसे देख के कुछ याद आ रहा है, एक स्क्वायर रिलेशन हमने पढ़ा था, sin square theta plus cos square theta, उसकी क्या वैल्यू थी, तो 1 थी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे sin square theta plus cos square theta लिखा हुआ है वहां पर मैं 1 को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, सिंस sin square theta plus cos square theta is equals to 1, और ये आप रीजन में लिख देना उसका, ठीक है। सो यूजिंग द स्क्वायर लॉ, 4 sin square theta plus 3, अब यहां पे तो 1 हो गया, is equals to 4। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर हुई बात। अब यहां पे ध्यान से देखो, सो 4 sin square theta plus 3 is equals to 4 मिलेगा आपको, 3 into 1 3 हो गया। now 4 sin square theta is equals to 4 minus 3, भाई ट्रांसपोज करोगे उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, 4 minus 3 आपको 1 देगा। so finally you will get here 4 sin square theta is equals to 1, 4 sin square theta is equals to 1 आ गया आपका। फिर यहां से sin square theta की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 upon 4। Now sin square theta is equals to 1 by 4, यहां तक हमने फाइंड आउट कर दिया, sin square theta की वैल्यू 1 by 4 आ गई, ठीक है। Now we all know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1 होता है स्क्वायर लॉ से, ठीक है। cos square theta
अगर मैं निकालना चाहूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को सिर्फ हमने राइट में भेज दिया, इतना से किया, सो नेगेटिव हो जाएगा बाय द ट्रांसपोजिशन रूल। सो कॉस स्क्वायर थीटा, हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू है 1/4, तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे 1/4, व्हाट यू विल गेट 1 माइनस 1/4, और इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 3/4। सो दिस विल यू गेट cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 3/4। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। sin स्क्वायर थीटा मिल गया हमें और cos स्क्वायर थीटा भी हमें मिल गया। तो क्या हम tan स्क्वायर थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा will be equals to sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आएगी, sin स्क्वायर थीटा कितना अपना 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4। सो 1/4 तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू है और cos स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू है 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो 1/3 मिलेगी। tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो 1/3 मिलेगी। तो tan थीटा की क्या वैल्यू होगी, अंडर रूट हो जाएगा हमारा 1/3 का, ठीक है। सो tan थीटा की वैल्यू टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, दिस विल गिव यू 1/3 का अंडर रूट। तो बेटा tan थीटा की क्या वैल्यू यहां से आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 विल बी 1 एंड अंडर रूट ऑफ 3 आपका अंडर रूट 3 में रहेगा, जिस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। इसमें जो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री and tan A is equals to 1/√3. Find the value of sin A into cos B plus cos A into sin B। ये अपना फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट इज cos A into cos B minus sin A into sin B, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें tan A की वैल्यू गिवन है और राइट एंगल ट्रायंगल अपना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो कंसेप्ट यूज करना है वो रेफरेंस एंगल का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा। मैंने कैसे पता किया कि रेफरेंस एंगल का कंसेप्ट यूज होगा, तो बेटा यहाँ पे देखो sin A यूज हो रहा है, फिर sin B यूज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली cos B यूज हो रहा है, फिर cos A यूज हो रहा है, मींस एंगल, रेफरेंस एंगल बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था रेफरेंस एंगल का, वो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को हम ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, 90 डिग्री कहां पे है, C पे है, सो दिस विल बी योर C, ये A, दिस B एंड दिस इज C। C फिक्स हो गया ना आपका 90 डिग्री। नाउ व्हाट इज tan A, tan A, tan A is also given, it is given that tan A is equals to 1/√3 और tan A किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर का और बेस का। तो यहां से मैं इजीली कह सकता हूं कि लेट परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर को मैं P से डिनोट कर रहा हूं, लेट परपेंडिकुलर बी 1K, 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 ओके, एंड बेस को मैं √3K। अब इस B में फिर से इसी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसलिए आप इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हो कि बेस इज इक्वल्स टू √3K। K क्यों लिया, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आपका, आप कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो वहां पे, ठीक है। सो 1K एंड √3K। सो इस ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कहां पे होना चाहिए और बेस कहां पे है, मींस परपेंडिकुलर क्या है, तो बेटा रेफरेंस एंगल आपका ये है tan A। सो tan A is equals to 1/√3 मींस परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 1K। तो परपेंडिकुलर कहां पे, जस्ट इस A एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी वो अपनी परपेंडिकुलर हो जाएगी, मींस दिस 1K इज CB, ठीक है, मींस परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। और हमारा जो बेस है, बेस इज दिस वन AC, सो √3K ये आपका AC है। क्लियर हो रही है बात, कैसे जज किया, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस एंगल है। आप यहां से देखोगे चीजों को, 90 डिग्री के सामने तो जो साइड होगी वो तो अपनी हाइपोटेनियस होगी, ठीक है, वो तो क्लियर कट है, 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है अपोजिट उसके। चेंज आपका सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस करता है, परपेंडिकुलर और बेस करेगा, क्योंकि उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो डिपेंड करती हैं रेफरेंस एंगल पे, कि रेफरेंस एंगल अगर हम बदलेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है, ठीक। अभी ये बात क्लियर हो गई। सो यहां पे मैं राइट डाउन कर सकता हूं 1K और यहां पे मैं राइट डाउन कर सकता हूं √3K। क्लियर, मींस हमें
ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड व्हाट इज ए बी? इट इज हाइपोटेनियस। सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट ए बी। सबसे पहले हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड गिवन है, तीसरी साइड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल ही लेते हैं, ठीक है। सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आई कैन इजीली राइट इट डाउन कि आप ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ठीक है। बात अब ए बी का स्क्वायर ए सी या फिर सी ए, एक ही बात है, √3k। सो √3k का होल स्क्वायर प्लस सीबी। सीबी कितना बेटा? तो सीबी अपना 1k स्क्वायर, ठीक है। सो ए बी का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा? √3k का होल स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर मींस √3 इंटू √3, वो 3 हो जाएगा। और k इंटू k का स्क्वायर, सो 3k स्क्वायर। और 1k का स्क्वायर मींस 1 into 1 1 and k into k का स्क्वायर। So from here AB square is equals to √3k square plus 1k square। दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 4k square। AB फाइंड आउट जब आप करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 4k स्क्वायर, और यहां से आपको मिल जाएगा 2k। मींस वी हैव फाइंड आउट द हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू आई? रूट 4k स्क्वायर था, उसका अंडर रूट लिया गया तो हमें 2k मिला। क्लियर है यहां तक? सो हमें हाइपोटेनियस मिल गया 2k, ठीक। सभी साइड्स हमें मिल गई, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस अभी मैंने इस रेफरेंस एंगल को लेकर के बोल रहा हूं, ठीक है। सो वी हैव फाइंड आउट हाइपोटेनियस 2k। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज sin a into cos b, sin a into cos b plus cos a into sin b। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। So sin A मीन्स हमारा रेफरेंस एंगल कहां पे है? A पे है। तो sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप A से देखो तो परपेंडिकुलर क्या है? आप A से देखो तो परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर इज 1k, ठीक है। sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर 1k हो गया, हाइपोटेनियस इज 2k। देन नाउ cos B मींस रेफरेंस एंगल बदल गया। अब ये B से आप देखेंगे तो cos B क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos B बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस यहां पे 1k है, सो 1k अपॉन हाइपोटेनियस, सेम वैल्यू मिल रही है आपको। कैन यू ऑब्जर्व? ठीक है, रेफरेंस एंगल का कांसेप्ट यूज हुआ है वहां पे। cos B से ऑब्जर्व करोगे आप, जब B से ऑब्जर्व करेंगे तो √3k परपेंडिकुलर हो जाएगा और 1k बेस हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? नाउ व्हाट इज cos A? cos A मींस फिर से आपका रेफरेंस एंगल A हो गया। तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस क्या है? √3k। अगर आप A से चीजों को ऑब्जर्व करते हो तो मींस रेफरेंस एंगल A लेते हो तो, ठीक है। सो cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है? √3k अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस एंगल A, एंड हाइपोटेनियस तो आपका वही रहेगा 2k। इज इट क्लियर? नाउ sin B क्या होता है? ठीक है, sin B मींस B आपका रेफरेंस एंगल होगा, सो B ये रहा। और sin किनका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर का एंड हाइपोटेनियस का। सो B के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इज √3k एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस? 2k। हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा आपका। सो अगेन वी आर गेटिंग रूट, ठीक है, 3k एंड इन डिनोमिनेटर यू विल गेट 2k एज इट इज। आप सिंपली सॉल्व कर लो इसमें। मेन चीज तो हो गई आपकी, 1k इंटू 1k यू विल गेट 1k स्क्वायर, इन डिनोमिनेटर 4k स्क्वायर। √3k इंटू √3k ये आपको 3k स्क्वायर मिलेगा, एंड 2k इंटू 2k 4k स्क्वायर। देखो k स्क्वायर से ये चला गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर चला गया, ठीक है। सो 1/4 प्लस 3/4 मतलब 4/4, आंसर में 1 आएगा। सो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, रिजल्ट इज 1। सिंपल सा एक चीज है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है रेफरेंस एंगल की बात,
ठीक है, एक बार कुछ चीजों आपको ऑब्जर्व करनी है ए से, दूसरी बार आपको चीजें बी से ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, आप ए से ऑब्जर्व करोगे तो फिर ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। जब आप बी से ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करने का मतलब रेफरेंस एंगल आप ये लोगे। ठीक है, अगर बी रेफरेंस एंगल लोगे तो फिर √3k ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और 1k आपका बेस हो जाएगा। आई होप अब बातें आपको ये समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो पहले का आंसर आ गया आपका 1। नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड पार्ट। ओके, now the part number 2 है आपका, we have to find out cos A into cos B minus sin A into sin B. so cos A से चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मींस रेफरेंस एंगल A है। व्हाट इज cos, किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। सो cos A बेस क्या है, A के अकॉर्डिंग, बेस इज दिस। ओके, सो cos A is equals to base this √3k upon hypotenuse तो फिक्स है 2k। okay, now what is cos B? so cos B means reference angle B। ठीक है, so B के अकॉर्डिंग मींस अगर आपका ये रेफरेंस एंगल है तो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है, 1k। okay, so this is 1k upon hypotenuse। क्लियर बात, 1k अपॉन 2k। आप पहले से भी अलग से कहीं से cos A cos B निकाल सकते हो। ठीक है, और sin A sin B फाइंड आउट कर सकते हो, फिर इजीली वैल्यूज को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। फिर यहाँ पे माइनस sin A into sin B। sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, 1k एंड हाइपोटेनियस इज 2k। तो sin k इज इक्वल्स टू 1k अपॉन 2k। 1k परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस अपना फिक्स है 2k। नाउ sin B, सो B रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग अगर आप B से रेफरेंस एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3k। ठीक है, हाइपोटेनियस तो वही रहने वाला है, सो √3k ओके, √3k अपॉन हाइपोटेनियस 2k। ठीक है, सो √3k से k कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, सो √3 अपॉन 4 माइनस सेम चीज में भी। ठीक है, √3 अपॉन 4, सो √3 अपॉन 4 पॉजिटिव में आ रहा है एंड √3 अपॉन 4 नेगेटिव में आ रहा है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और रिजल्ट में हमें 0 मिल जाएगा। इन द रिजल्ट वी विल गेट 0। सो ये आपका सेकंड वाले का सॉल्यूशन है, रिजल्ट में आपको 0 मिल रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इफ 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, इवैल्यूएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। पहला अप्रोच हमारे पास ये है कि मैं 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 जो गिवन है वहां से मैं tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करूं, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूं। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से मैं बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लूं और बाकी सब में से भी हमें sin थीटा और cos थीटा फाइंड आउट कर लें, क्योंकि हमें sin थीटा की वैल्यू को प्लग इन करना होगा और cos थीटा की वैल्यूज को प्लग इन करना होगा। ठीक है, एक अप्रोच तो अपना ये है। दूसरा अप्रोच हमारे पास है कि क्या कोई ऐसा वे है जिससे मैं डायरेक्टली 3 tan थीटा की वैल्यू को प्लग इन कर सकूं। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं 3 tan थीटा की वैल्यू को जो गिवन है 4 उसे मैं इक्वेशन में या फिर जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकूं। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको ये काफी इजी अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, इट इज गिवन दैट 3 tan theta is equals to 4. It is given, okay, and the expression is here. We have to find out the value of the expressions 3 sin theta 2 cos theta upon 3 sin theta minus 2 cos theta। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही अगर मैं cos से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास tan वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। आपने सर cos में ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि बेटा हमें 3 tan थीटा की वैल्यू 4 गिवन है। ओके, मींस tan आ रहा है, तो मैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड करते हैं तो देखो क्या वैल्यू बनेगा, 3 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। cos से डिवाइड किया मैंने। ठीक है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी cos से डिवाइड करो, 3 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा minus 2 cos theta divided by cos theta। So dividing the numerator and denominator by cos theta। Okay, अब ध्यान से आप देखो यहाँ पे sin theta upon cos theta यहाँ पे आ रहा है, sin theta upon cos theta यहाँ पे आ रहा है, cos theta upon cos theta will cancel out each other। Okay,
सो 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी 3 टेन थीटा, और यहाँ पे +2 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 टेन थीटा -2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 3 टेन थीटा है, ये भी 3 टेन थीटा है, दोनों की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 4। जहाँ पे 3 टेन थीटा है वहाँ पे आप इजीली 4 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जॉब काफी इजी हो गया, 4 + 2 और नीचे 4 - 2 हो जाएगा। ठीक है, मींस न्यूमरेटर में आपको 4 + 2 मिल गया और डिनोमिनेटर में 4 - 2 मिल गया। 4 + 2 is 6 and 4 - 2 is 2, 6/2 is 3। इट मींस ये जो एक्सप्रेशन है इसकी जो वैल्यू आ रही है इज 3, तो 3 अपना आंसर हो गया इसमें। ठीक है, आप फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया आपने, रेफरेंस एंगल यहाँ पे थीटा लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री आपने मान लिया। सो व्हाट इज गिवन टू यू हियर 3 tan थीटा = 4, इसका मतलब tan थीटा कितना हो जाएगा वहां से 4/3 हो जाएगा। और हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो वहां से मैं ये कह सकता हूं कि लेट परपेंडिकुलर = 4x एंड बेस = 3x, या फिर 4k एंड 3k। सो 4k एंड 3k, इनको यूज करके मैं हाइपोटेनियस निकाल सकता हूं। ठीक है, सो दैट विल बी 5k, दैट विल बी 5k। भाई 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर करेंगे आपको 16k स्क्वायर मिल जाएगा एंड 3k का होल स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, सो 4k का होल स्क्वायर 16k स्क्वायर एंड 9k स्क्वायर आपको 25k स्क्वायर दे देगा, उसका अंडर रूट निकालोगे आप तो आपको 5k मिलेगा। ये ट्रिपलेट होते हैं बेसिकली। ठीक, सो ये आपका क्या हाइपोटेनियस 5k। अब यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और cos थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो और फिर उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। फिर जब आप सॉल्व करोगे तब भी आपको 3 ही मिलेगा। ओके, यू विल गेट द सेम रिजल्ट 3। सॉल्व करके आप इसे देख लेना, सेम रिजल्ट मिलेगा, बट थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होगा और यहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, इसे क्वेश्चन को आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे, ये स्टेप आपके माइंड में सेट हो जाएगा।